और जिले आगे बढ़ते हुए कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां कोरबा प्रवास पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। जिले के कटघोड़ा में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों को संबोधित यहां पर करेंगे। मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। तो कोरबा दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहने वाले हैं और ऐसे में कटघोड़ा में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। वहीं लोगों को संबोधित करते भी नजर आएंगे। और देश के लाल आतंक का अंत लगभग तय माना जा रहा है। एक और कुख्यात नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। एक इंजीनियर कैसे नक्सली बन गया, देखिए रिपोर्ट। एनकाउंटर का डर, 67 साल के नक्सली का सरेंडर। कैसे एक इंजीनियर बन गया था नक्सली। नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सली थर-थर कांप रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 43 साल तक कुख्यात नक्सली मंदा रूबेन सक्रिय रहा, लेकिन अब उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब यह भी जानिए कौन है मंदा रूबेन। करीब 43 साल तक सक्रिय कुख्यात नक्सली रहा मंदा रूबेन ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। डीवीसीएम का सक्रिय सदस्य था। मंदा रूबेन पर 10 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले के बंगापाड़ू गांव का निवासी है। 1979 में वारंगल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही मंदा रूबेन उर्फ मंगला रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के संपर्क में आ गया और 1981 में नक्सली संगठन के तत्कालीन महासचिव नंबाला केशव राव के निर्देश पर अंडरग्राउंड हो गया। मंदा रूबेन की क्राइम कुंडली भी आपको बता देते हैं। 20 जवानों की शहादत, कई हत्याओं में शामिल। 1987 से 1991 तक दक्षिण बस्तर कोंटा दलम का सदस्य रहा। इस दौरान 6 लोगों की हत्या की। 1987 में एरिया कमेटी सदस्य बनाया गया। 1988 में गोलापल्ली मरईगुड़ा हमले में शामिल रहा। 20 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। जवानों के हथियार लूट लिए गए थे। येतिगड़ू हमले में भी रहा था शामिल, जहां 8 पुलिस जवानों की हत्या की गई। 1990 में नक्सली रमन्ना के साथ तारलागुड़ा थाने पर हमला किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया था। 1991 के जगदलपुर जेल ब्रेक केस का भी आरोपी रहा। बीते कुछ सालों से मंदा रूबेन बीमारी से जूझ रहा था। बताया जा रहा है कि उसने कुछ समय पहले संगठन से दूरी बना ली थी, लेकिन अपने गांव में रहकर ही नक्सली हमले में शामिल रहा। जगदलपुर जेल ब्रेक केस का मास्टरमाइंड माना जाता है। मंदा रूबेन को गिरफ्तारी के बाद जगदलपुर जेल में रखा गया था। कुछ समय के बाद उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ जेल से फरार होने की प्लानिंग बनाई। 1991 में चादरों से बनाई गई रस्सी के सहारे वो जेल की दीवार फांद कर फरार हो गया था। छबलों की ओर से लाल आतंक पर करारा प्रहार किया गया है। यही वजह है कि एनकाउंटर के डर से मंदा रूबेन ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। टीम न्यूज़ स्टेट।